वेलकम टू डे 2 ऑफ एम्बिशियस बट लेजी मैथ्स। अगर तुमने डे 1 नहीं देखा है पहले उसे देख लेना, क्योंकि उसमें पूरा रियल नंबर्स चैप्टर का रोड मैप दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, और बिलीव मी, अगर आज की वीडियो तुमने ऑनेस्टली कंप्लीट कर ली तो एलसीएम, एचसीएफ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके दो फैक्टर्स हों, एग्जैक्टली दो फैक्टर्स, पहला तो वो खुद, दूसरा 1। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी के दो ही फैक्टर्स हैं, या तो ये 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से। और दूसरी तरफ कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, जैसे 6, 8, 12, 10, 15 एक्सेट्रा, चल जाएंगे, सो ऑन। अब एक चैलेंज, क्या तुम ये बता सकते हो कि 91 एक प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है? उसे चेक करने के लिए हमें पता होना चाहिए किस किस से डिवाइड होता है। ये 13 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी, इसलिए 2 फैक्टर से डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा ये खुद से डिवाइड होगा और 1 से, इसके तो 4 फैक्टर्स हो गए, तो ये कौन सा नंबर हुआ? कॉम्पोजिट नंबर। सिमिलरली 143, इसके कितने फैक्टर्स हैं? ये प्राइम है या कॉम्पोजिट है? इसके फैक्टर्स बनते हैं 11 एंड 13। इसके अलावा ये खुद से डिवाइड होगा, 1 से होगा, ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन प्राइम और कॉम्पोजिट क्लियर नहीं होंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन कभी भी स्ट्रांग नहीं होगी। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर को सिर्फ प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में फॉर्म करना। जैसे ये 225 है, इसको इस तरह से मैं एक्सपैंड करूंगी कि सारे प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई हो तो 225 बन जाए। अब 225 5 के टेबल में आता है, हम उसको लिखेंगे 5 से डिवाइड करो तो क्या बनता है? ये 4 एंड 5 इंटू 5। 45 को किया 9 इंटू 5 इंटू 5। इसको और एक्सपैंड करूँ तो 9 को किया 3 इंटू 3 5 इंटू 5। इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने उस 225 को प्राइम नंबर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है? 5 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। इसको पेपर में हमेशा लिखते हैं एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में, इस तरह से लिख कर आओगे तुम। सिमिलरली अगर मुझे 3750 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी तो ये कैसे करूंगी? पहले तो बड़ा सिंपल है, 375 इंटू 10 करूंगी तो 3750 ही आएगा। इसके अलावा इसको मैंने फिर से अब 3 से डिवाइड किया तो ये बनता है 3 इंटू 125 इंटू 10। मैंने 125 को फिर से तोड़ लिया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10। इसको कैसे लिखूंगी मैं? 3 इंटू 5 का क्यूब इंटू 10। इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम लेकर भी किया जा सकता है, हम एलसीएम लेके सारे फैक्टर्स निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा शॉर्ट तरीका, ये ट्रिक है एक बोर्ड एग्जाम की, कि अगर तुम्हें अलग से ऐसे नहीं लिखना जैसे नॉर्मली हम करते हैं, वो नहीं करना, तो तुम सीधा ये भी कर सकते हो। इसको कैसे करती मैं देखती, किस पर जा रहा है? ये 5 पे जा रहा है, 5 7 35, 7 50, फिर से 5 पे जा रहा है, 5 1 5, 25 बचा, 150, फिर 5 पे जा रहा है 30, एंड फिर 5 पे जा रहा है 6, इसके बाद 3 पे जाएगा, इस पर 2 पे जाएगा। ये सारे फैक्टर्स वही आए हैं। ये 5 इंटू 2 इंटू 10 होता है, 5 इंटू 10, तो इसलिए इसको 10 को मैं 5 इंटू 2 में तोड़ूंगी। इसकी एक्चुअल में प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 3 इंटू 5 की पावर 4 ना, क्योंकि 10 को 5 इंटू 2 में तोड़ा मैंने, ऐसे ही 2। ये मेरी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 3750 की। ये पता लगा। अब मूव करते हैं PYQ क्वेश्चन पे। चलो देखो, ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोलता है? 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, 225 को कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ? हमने अभी अभी ऊपर क्वेश्चन किया था, 225 को हमने सॉल्व किया था, तो क्या निकाला था हमने? ये निकाला था आंसर, ठीक है? 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। बोर्ड एग्जाम में अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो पता क्या लिखते हैं? 225 को लिख देंगे 15 इंटू 15, या फिर और अलग तरीके से लिखेंगे। अब देखो 15 जो है ये मेरा प्राइम नंबर नहीं है, एक्सप्रेस इसको ऐसे जरूर किया जा सकता है, ये गलत नहीं है, लेकिन ये प्राइम नहीं है। 15 इज नॉट प्राइम नंबर, मुझे प्राइम नंबर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है 225 को, इसलिए बहुत बड़ी मिस्टेक है बोर्ड एग्जाम में आंसर। क्योंकि इसका 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है, तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? सी वाला, ठीक है? ये एक बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगले वाला क्या कहता है? एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। कहता है 3750 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की है उसमें 5 का एक्सपोनेंट क्या है, मतलब 5 की पावर क्या है? हमने अभी ऊपर आंसर निकाला था, ये देखो 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 2, तो 5 की पावर 4 है, दैट मीन्स एक्सपोनेंट क्या आया मेरा? 4। तो मैंने 4 टिक कर दिया, ये मेरा सी पार्ट इज द आंसर। अब देखते हैं एक बोर्ड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स P एंड Q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस एंड दिस। P एंड Q की वैल्यू दे रखी है, A और B मेरे प्राइम नंबर्स हैं, तो एलसीएम क्या होगा P और Q का? एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं इनको अलग अलग करती हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं एलसीएम निकालने के लिए। P क्या दिया हुआ है? 18 A स्क्वायर B4। मैं इस 18 को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करती हूँ। 18 क्या होता है? 9 इंटू 2। 9 इंटू 2 को मैं 3 इंटू 3 इंटू 2 में कन्वर्ट कर सकती हूँ। A का स्क्वायर है तो मैंने A को 2 बार लिख दिया, B 4 बार है तो B को मैंने 4 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये मेरा P है, ठीक है? सिमिलरली मैं Q का भी लिखूंगी, Q इज 20 A क्यूब B स्क्वायर। 20 को मैंने लिखा 2 इंटू 10, 10 होता है 2 इंटू 5, तो ऐसे लिखा। इंटू में
ए क्योंकि 3 बार है तो मैंने 3 बार लिख दिया, बी 2 बार है तो मैंने 2 बार लिख दिया। अब मेरे पास पी भी है और क्यू भी है। अब क्योंकि मुझे एलसीएम चाहिए तो मैंने एलसीएम निकालने के लिए, देखो ट्रिक होती है, एलसीएम मीन्स द हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स। जितने भी फैक्टर तुम्हें दिख रहे हैं इसमें टोटल फैक्टर कितने हैं, 3, 2, ए एंड बी, ये 4 फैक्टर दिखते हैं, वो तो उनकी पावर है, एक्सपोनेंट्स हैं। ऐसे 2, 5, ए एंड बी, मतलब सारे के सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, लेकिन हाईएस्ट पावर लेनी है उनकी। जैसे 2 की हाईएस्ट पावर इन टोटल क्या है 2, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई की। यहाँ पे 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, ए की हाईएस्ट पावर क्या है 3, बी की हाईएस्ट पावर क्या है 4। इन सभी को मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आता है 4 × 9 × 5 a क्यूब एंड b 4। इन्हीं को मैंने मल्टीप्लाई किया, 4 5 20 × 9, दैट मीन्स 180 a क्यूब b 4 इज द एलसीएम। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, डी ऑप्शन ना। दिस इज द आंसर। हमें बोर्ड एग्जाम में ये ट्रिक्स यूज करनी है। पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, हम जितने भी फैक्टर्स हमें दिखेंगे उन सभी की हाईएस्ट पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है, इससे जितना हो सकता है प्रैक्टिस करना है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स का, दिस इज एन एमसीक्यू ऑफ रियल नंबर्स। तो क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू, यानी इन तीनों को अपना अपना नंबर दिया हुआ है, इनका एलसीएम ये है 3780 एंड एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। इसके लिए हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए 3780 की प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं इसका एलसीएम लेती हूँ, बड़ा सिंपल है, जो हमने पहले भी किया हुआ छोटी क्लासेस में। सिंपली एलसीएम लेंगे, ये 2 पे जाएगा, 2 1 2, 17 बचा, 2 8 16 एंड 1890, देन 2 9 18, 2 4 8 9 45, 5 1 5 44, 5 8 40 एंड 189। ये 3 पर जाता है, 3 को किया मैंने, 3 6 18 एंड 3, फिर से 3 पर जाएगा, 3 2 एंड 1, अगेन 3 पर जाता है ये, 3 7 एंड 7। तो वी हैव ऑल द फैक्टर्स जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे मेरे पास जो है इसका 3780 का एलसीएम आ रहा है। यानी मैं कैसे लिखूंगी इसको, 3780 इज इक्वल टू 2 × 2 5 × 3 × 3 × 3 × 7, दैट मीन्स 2 की पावर 2, 5 × 7 × 3 की पावर 3। क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है सारे फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर्स को मल्टीप्लाई करना, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3। अब हमें कैसे पता लगेगा कि एक्स की वैल्यू क्या है, सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे एक बार थी, यहाँ पे एक बार, दैट मीन्स यहीं पर 3 3 बार होगा, तभी हमने 3 की पावर 3 उठाया, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू हमारी 3 है। ट्रिकी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। अब इन सभी के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। मैं तुम्हें ट्रिक बता देती हूँ, उस ट्रिक को बाकी में यूज करना। 540 दे रखा है हमें, 540 का मतलब है 54 × 10। 54 किसके टेबल में आता है, 6 के टेबल में, 6 9 10। मैंने 6 को तोड़ा 2 × 3 में, 9 को तोड़ा 3 × 3 में, 10 को तोड़ा 2 × 5 में। 2 की पावर कितनी है, 2 बार आया तो 2 की पावर 2, 3 कितनी बार आया 3 टाइम्स, 5 कितनी बार आया 5 टाइम्स, सॉरी 1 टाइम। तो हमारे पास 540 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। सिमिलरली तुमने बाकी क्वेश्चन की भी करनी है, तुमने बाकी जितने भी तुम्हें 3 और दे रखे हैं उन सभी की प्राइम फैक्टराइजेशन इसी तरह से करनी है। अब कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं एग्जाम में, जो तुम्हें अवॉइड करनी है, कि कोई भी नंबर जब तक उसके प्राइम फैक्टर्स में कंप्लीट ना हो जाए हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं कर सकते। यानी अगर 15 आ जाए कहीं पे, 225 हमने किया था, 225 का मतलब होता है 15 का स्क्वायर, तो ये इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते मैं से, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा मुझे। 3 × 5, 3 × 5, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। तो पहली मिस्टेक कि 15 को प्राइम मत मानना, मतलब कोई भी अगर तुमने नंबर तोड़ा है उसको स्मॉलेस्ट नंबर्स में तोड़ दो, मतलब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स में तुमने कन्वर्ट करना है। 15 वैसे भी प्राइम नहीं है। दूसरा है कि फैक्टराइजेशन बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, यानी तुमने यहीं तक छोड़ दिया, 3 × 5 3 × 5 करके छोड़ दिया, जबकि उसको प्रॉपर एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करके शो करना होता है। ठीक है, लास्ट फॉर गेटिंग एक्सपोनेंट, वही एक्सपोनेंट्स हम भूल जाते हैं, राइटिंग दिस एंड दिस। तो एग्जाम्पल्स बेसिकली इस वीडियो में हमने 3-4 मिस्टेक्स देखी हैं जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं पेपर में, जो तुम्हें अवॉइड करनी है ताकि बोर्ड एग्जाम में तुम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, ऑब्वियसली 100 on 100 स्कोर कर सको। सो इसी के साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज तुमने रियल नंबर्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कर लिया। अब अगली वीडियो में हम इसी प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके एचसीएफ और एलसीएम के बोर्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, और बिलीव मी डे 3 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर तुम आज की वीडियो कंप्लीट देखी है, कॉमेंट्स में लिखो डे 2 डन, और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन अब क्लियर हो गई है तो लिखो प्राइम फैक्टराइजेशन मास्टर्ड। मिलते हैं डे 3 में, बाय बाय।